नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लिंक पर। गाइस बात करते हैं लालू प्रसाद यादव जी की। और लालू प्रसाद यादव जी की जो अभी सीबीआई के द्वारा इतनी पूछताछ हुई है, जो अभी आज इतनी भयंकर तरीके से पूछताछ की हुई है उनसे करप्शन के ऊपर, उन्होंने इस पर उन पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब दी है अपने ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी है, उनसे बदले उन्होंने प्रॉपर्टी और पैसा लिया, मतलब रिश्वत ली, मतलब करप्शन के केस में अंदर हुए। ये कोई आम बात नहीं है इनके लिए। ये चारे घोटाले में पकड़े गए, रोड कंस्ट्रक्शन के पैसे घोटाले में पकड़े गए, स्कूल जो इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा आया था उसके ऊपर ये पकड़े गए। शर्म नहीं आई इनको। उस टाइम पे बिहार की कंडीशन ऐसी थी, उस स्टेज पे अगर आकर आप ऐसे स्टेट में हो कि उन्नति के लिए पैसे की और ज़रूरत है, उसी में आप जैसे सीएम अगर करेंगे घोटाला, आप जैसे लोग करेंगे घोटाला, तो कहाँ से बिहार उठ जाएगा भाई? कहाँ से बिहार उठ जाएगा? क्या कैसे उठ जाएगा बिहार? आप जैसे लोग जब तक बिहार में रहे ना, जब तक इस बिहार का बेड़ा गर्म होता ना, और कोई बात नहीं। और इसी के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ उनकी बेटी को। क्या बोल रही है? मेरे पापा को परेशान किया जा रहा है, अगर मेरे पापा को कुछ भी हो तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, दिल्ली की गद्दी हिला दूंगी। अपने बाप से कभी ये नहीं पूछ पाया, पापा आप हमें अमेरिका जैसी कंट्री में पढ़ा रहे, लंदन जैसी कंट्री में पढ़ा रहे, इंग्लैंड जैसी कंट्री में पढ़ा रहे हो, आपकी सैलरी तो 2 लाख रुपए है। आपके अब्बा के पास इतना पैसा है तो आपने मुझे पढ़ा कैसे दिया तुमने? कभी अपने आप से पूछा तुमने? कभी अपने पापा से पूछिए तुमने ये बात? हाँ, उनसे बोलना चाहता हूँ, कभी आपने अपने पापा से पूछी नहीं बात? इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इतनी प्रॉपर्टी आ कहाँ से रही है पापा? इतने बड़े बड़े घर बन कैसे रहे हैं पापा? अच्छा, गवर्नमेंट दे रही है पापा आपको पैसा अपना? 2 लाख रुपए की सैलरी में आपने 2.5 करोड़ रुपए की घर खरीद ली, 2.5 करोड़ रुपए के प्लॉट है, और ये 13 करोड़ रुपए की आपने घर खोल के रख दी। कैसे आ गई इतना पैसा? 2 लाख रुपए में कहाँ से आ गया? ये गवर्नमेंट दे रही थी आपको इतने पैसे कि आप ऐड करो, अब तो आप मंत्री बन गए, है ना? ये पैसा इन्होंने रेलवे मिनिस्टर से बन के फाइनेंशियल उन्होंने झोल झाल करके सिर्फ कमाया। कभी अपने पापा से पूछा जब उसने बिहार बेच रहा था पूरा? कभी अपने पापा से पूछा तुमने एक बार भी कि पापा बिहार इतना ज़्यादा डिप क्यों जा रहा है सरकार में? कभी वो खामियां नज़र आती दिखाई नहीं दी मुझे, कभी आपको दिखाई नहीं दी मुझे, तो फिर बात ही अलग है। आपकी जैसे लोग जब तक बिहार में रहे और रहेंगे, जब तक ये बिहार कभी आगे नहीं बढ़ने वाला। बात पॉइंट है, बहुत ज़रा गंभीरता से सोचो आप ये बात। मतलब जब तुम्हारा बाप ये बेच रहा था पूरा बिहार और तुम उस समय बैठ के अय्याशी कर रहे थे, और आज तुम बातें मत बोलने आ गए हो। बताओ, मुझे बता दो, आप किस हक से बोल रहे हो ये बात? कभी बिहार की जो स्थिति थी, मतलब वहाँ पर जो रोड इतनी बुरी हो रही थी, लोग इतनी क्राइसिस, फूड क्राइसिस से यहाँ पर मर रहे थे, कभी आपने उधर पे उन लोगों के पास जाकर देखा कि आपके पास पैसे की कमी? चलो मेरे पापा के पास तो इतना पैसा, उन्होंने बहुत झोल झाल करके कमाया, चलो मैं आज आपको पैसे दे देती हूँ और आप उधर बढ़िया बिजनेस शुरू करो। किसी एक घर परिवार में भी गए हो कभी? आज बातें मतलब बढ़िया तरीके से आ जाते हो, मैं सब किसी को नहीं छोड़ूंगी, दिल्ली की गद्दी ला दूंगी, मेरे पापा को परेशान किया जा रहा है। कभी ये नहीं कहा मेरे पापा जो बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं, उनके पैसे हड़प रहे हैं, बिहार का बेड़ा गर्म हो रहा है, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाए। कभी बिहार के बारे में सोचा है? भाई बिहार को मैं अपना स्टेट जैसा देखता हूँ। मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखता अपने स्टेट जैसा क्यों देखता हूँ? क्योंकि वो मेरे कंट्री का हिस्सा है। जब बात करते हैं ना इंडिया की क्राइसिस की, तो बिहार सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है, भैया बिहार को तो संभाल लो, फिर आप अपनी कंट्री को आपने बढ़ा दूसरी कंट्री से बोलते हो। ऐसा दिल में धक्का लगता है कि हाँ, आपके पापा जैसे लोग थे बिहार के सीएम जैसे मुख्यमंत्री, तब जाके हमारे बिहार का बेड़ा गर्म हुआ। आज आप आ गए हो बातें करने, आपकी क्या आए उनके भी गलती है, उनके लोगों को ये बिहार की बिहार को पूरा देश को खाला हो गया, तो कभी नहीं माने। अभी भी बिहार के और लगता है के लोगों को मतलब चारा घोटाला के नाम दे, ऐसा तो नहीं देखना साबित होगा कि आपके पापा सजा काट के आए ना, फिर भी अपने पापा को अच्छा लगा है, कौन मान लेना भाई? और मुझे तो कोई ऐसे 4 अच्छे काम गिना दो, सिर्फ 4 अच्छे काम जो बिहार में हुए, और बिहार जिससे डेवलपिंग की बता दो भाई, डेवलपिंग स्टेज पे पहुंच गया, डेवलपिंग के स्टेज के नीचे तक घुसा रखा है बिहार कि ये कहते हैं लोग भाई ये कभी डेवलपिंग स्टेज पर भी नहीं चढ़ पाएगा। और वो ऐसे एक टाइम ऐसा था, उत्तर प्रदेश को लोग बोला करते थे ऐसा, उत्तर प्रदेश को, और मेरे उत्तर प्रदेश में जब सीएम आया ना ऐसा, तो उसने डेवलपिंग जो बोलते थे ना, डेवलपिंग स्टेज पे भी चढ़ पाएगा, डेवलपिंग स्टेज पे भी चढ़ गया। और देखना आगे टाइम पे
डेवलप जैसा बना के भी दिखाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे सीएम में दम है। वो खुद खाने वाला पैसा नहीं है, घूसखोर नहीं है, उसके किसी के बाल बच्चे नहीं है, उसकी कोई भेड़ का नहीं है जो विदेशों में पड़ रही है। समझ में आया ना आपको? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अपने पहले पापा को सुधारा होता तुमने तो आज बिहार सुधरा होता, इसलिए आज लोग समर्थन में होते। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई उनको फिर से उठा लिया, फिर से डाले 10 साल के लिए। गाइस आपका क्या ओपिनियन इस बात के लिए? जब ये बिहार बेच रहा था तब इनकी बेटी नहीं आई, आज इस बात पे आप कमेंट करिए इस बात पे। मिलते हैं दूसरे